हेलो ट्रेजर हंटर्स। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ट्रेजर हंटर स्टोरीज में। दोस्तों आज जो है मैं कुछ यूनिक आपसे बातें करने वाला हूं, क्योंकि वो बातें अब बहुत ऊपर हो गई हैं और अलग लेवल पे चली गई हैं, इसलिए वो बातें मुझे आज इस वीडियो के माध्यम से समझानी पड़ रही हैं। दोस्तों मैं अप्रैल 2013 से ट्रेजर हंटिंग के फील्ड में हूं। पहले मैं एक शौकिया तौर पे ये काम करता था, जो ट्रेजर हंटिंग है मुझे अच्छा लगता था और उसमें मैं जुनूनी भी था। और बाद में हम लोगों ने इसको रेंट सर्विस के लिए शुरू किया और उसके बाद हम लोग सेल में आए। तो काफी अलग मैंने एक चुनाव किया है ये, कि पहले उस चीज में मैंने खुद का जुनून ढूंढा, खुद की एक जो ख्वाहिश थी वो पूरी की, ट्रेजर को सर्च करना। और इस मुकाम में हमने बहुत सारी चीजें निकाली भी। हमने इस काम में बहुत सारी चीजें सर्च की, बहुत सारे लोगों से मिले, भारत के अलग अलग जगह पे हम लोग घूमे। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे हम लोग तांत्रिक, साधु, महात्मा, इन जैसे लोगों से भी मिले। इन जैसे लोगों को के साथ हमने रेंट पे काम किया। इन जैसे लोगों के साथ हमने मशीनें भी सेल की और अपनी सर्विसेज भी दी। तो दोस्तों मैं उन सभी लोगों को जो आप लोग भी हैं, अपने डेमो के माध्यम से भी दो बातें समझाने की हमेशा कोशिश की है। मैं रात दिन यही कोशिश करता हूं, जो आदमी मुझे फोन करता है उसे दो बातें मुझे समझानी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। और आपको भी वो दो बातें, जैसा आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है आप एक ट्रेजर हंटर हो। आप ट्रेजर या तो देखना पसंद करते हो निकालना, या आप खुद भी निकालना चाहते हो। ये तो मुझे पक्का पता है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको निकालना तो जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों मैं जो दो मेन बातें हैं वो बातें आपसे शेयर करने वाला हूं। वो क्या है कि जितने भी मेटल डिटेक्टर हैं वो सब बेकार है, यूजलेस है, अगर आप मेरी दो बातें नहीं समझ पाए तो। पहला क्या होता है कि आप कोई भी मेटल डिटेक्टर खरीदते हो या रेंट पर सर्विस लेते हो तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपको ये चीज नहीं पता कि आपका मेटल जो है कितनी डेप्थ पर होगा या कितना साइज होगा, उसका साइज की बात कर लेते हैं, डेप्थ छोड़ देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने अपने डेमो से आपको ये समझाने की कोशिश की कि कोई चीज, जैसे मेरे पास एक अंगूठी है या ये अंगूठी है, सिल्वर की है, गोल्ड की है। ये मान लीजिए कोई मुझे ये कहता है कि सर मेरी ये अंगूठी लगभग 5 फीट के गड्ढे में दबी हुई है, 5 फीट जमीन में नीचे दबी हुई है। तो मेरे भाई मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि इस अंगूठी को कोई भी मेटल डिटेक्टर कैच नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कैच कर सकता। उसकी एक लिमिट है, हर एक मेटल डिटेक्टर की एक लिमिट है। हमारे पास इससे भी बियॉन्ड ऊपर GPR KS700 है, उसकी भी लिमिट है। उसकी भी लिमिट ये है कि वो भी 10 बाई 10 इंच का कोई भी बर्तन रहने दो, मेटल का रहने दो, प्लास्टिक का रहने दो, मिट्टी का रहने दो, कुछ भी रहने दो, वो उसे कैच करेगा। लेकिन अगर उससे छोटा है तो उसे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे अपने दूसरे डेमो के माध्यम से समझाया, जैसे जैसे जो जो चीज छोटी होती चली जाएगी उतना ही वो काम नहीं करेगी। इसे उल्टा भी समझ सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए जितनी बड़ी चीज है जो धरती में दबी हुई है, ये मेटल डिटेक्टर उतनी ही जल्दी उसे कैच करेंगे। समझ लीजिए जैसे कि ये मेरे पास एक गो फाइंड 66 है। ठीक है, ये मेरे पास, मैं अपना खुद का यूज करता हूं तो मेरा ये रखा हुआ है। और तो ये है, ये 3 से 4 फीट तक काम करता है। और कोई ऑब्जेक्ट 2 ही फीट पे है और लगभग आधा फीट उसका साइज है, तो ये बहुत ही जल्दी उसे कैच करके देगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 फीट पे ये अंगूठी दबी हुई है तो इसको पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर 2 अंगूठियां दबी हुई हो, 3 दबी हुई हो, और वो भी एक साथ रखी हुई है, मान लीजिए फैली पड़ी है कहीं पे। जैसे एक कस्टमर ने मुझे मेरे ख्याल से हैदराबाद साइड के थे, उन्होंने पूछा कि अगर मान लीजिए 10 फीट में ज्वेलरी बिखरी पड़ी है, ज्वेलरी बिखरी हुई है जगह जगह पे, तो क्या कोई मेटल डिटेक्टर उसे कैच करेगा? उन्होंने जियो हंटर का भी नाम दिया, KS700 का भी नाम दिया, और कुछ फालतू और भी डिवाइसेस के नाम लिए। उनमें मैं कहूं कि लॉन्ग रेंज लोकेटर का नाम लिया, तो वो लॉन्ग रेंज लोकेटर की तो बात ही करना मतलब बकवास है, वो तो बिल्कुल यूजलेस है। मेरा दिमाग फट जाता है इस चीज से समझा समझा के कि मेरे दोस्तों
आपका जो पैसा है वो बहुत ही मेहनत का है, आप उसे लॉन्ग रेंज पे बिल्कुल भी आप खर्च मत करो। मैं लगभग 2013 से इस फील्ड में हूं। 2015 में मैंने एक लॉन्ग रेंज लोकेटर ट्राई किया था और मैं पहली बार ही उससे इस चीज समझ गया था और एक वीडियो बना के मैंने डाल दिया था कि लॉन्ग रेंज लोकेटर जो है काम करते हैं सिर्फ नए मेटल को कैच करने के लिए, और वो भी नया मेटल कहां आपका गिरा हुआ होना चाहिए, किसी जंगल पहाड़ वहां से आप गुजर रहे हो या रेगिस्तानी इलाका हो या कुछ भी इस तरह की मतलब खाली पीली जगह हो, वहां पे आप उस लॉन्ग रेंज लोकेटर को चलाएंगे तो आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप सोचते हैं कि अगर जगह जगह आप घर में ट्राई कर रहे हो या और बीच बाजार में आप ढूंढ रहे हो लॉन्ग रेंज लोकेटर के लिए, तो उसे आप काम में मत लीजिए। मैं थोड़ा भटक गया था, मैं वापस आता हूं इसी चीज पे अपने कि आप अगर एक आपकी चीज नीचे दबी हुई है, मैं मेटल डिटेक्टर पर वापस आता हूं। मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है इसका डाउजिंग रोड का लोकेटर का, मेरा जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ मेटल डिटेक्टर का है। तो मैं मेटल डिटेक्टर के बारे में ही वापस आ रहा हूं कि अगर आपका कोई चीज नीचे दबी हुई है तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि उसका साइज क्या है, और उसके बाद अगर वो चाहे 10 फीट पे दबी हुई हो, उसका साइज पता चलने के बाद में आप उसके बाद ये डिवाइस खरीदिए, ठीक है। अदरवाइज मत खरीदिए, वरना हम जितने भी मेटल डिटेक्टर बेचने वाले हैं वो सब आपके लिए झूठे हो जाएंगे, और जितनी भी कंपनियां मेटल डिटेक्टर बनाती हैं और बेचती हैं वो सब भी आपके लिए फ्रॉडिये हो जाएंगे। और वो फ्रॉडिये होने के साथ साथ ये भी है कि हम भी आपको लूट रहे हैं और वो भी कंपनियां कहीं ना कहीं आपको एक तरह से लूट रही हैं। तो वो आप उस लूट से बचिए और ये जानने की कोशिश करिए कि आपका जो नीचे एक मेटल का साइज है वो क्या होगा, उसी के हिसाब से आप डिवाइस खरीदिए, कहीं से भी आप खरीदिए, डजंट मैटर। और जो दूसरी बात थी वो मेरी ये थी कि बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे ये कहते हैं, और दूसरे लोगों से भी कहते होंगे जो मेटल डिटेक्टर बेचते हैं, वो ये कहते हैं कि जो मेटल डिटेक्टर है सिर्फ गोल्ड को पकड़े, ठीक है। ये बात एक नॉर्मल बात है कि जो मेटल डिटेक्टर खरीदने वाला है वो ये चाहता है कि इससे सिर्फ गोल्ड पकड़ा जाए, ना कि सिल्वर, ना कि चलो सिल्वर भी ऐड कर देते हैं, कॉपर ना पकड़ा जाए, आयरन तो बिल्कुल ही पकड़ा ना जाए, और दूसरी चीजें भी बिल्कुल पकड़ी ना जाए। तो ऐसी आप लोगों की चाहत रहती है। तो मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ गोल्ड को पकड़ना चाहते हैं तो इस मामले में एक तो माइनलैब कंपनी ने बनाई है गोल्ड मॉन्स्टर बनाई है जो लगभग लाख रुपए के आसपास आती है, आप वो यूज करिए। या GPZ 7000 बनाई है जो लगभग 8 लाख के करीब आती है, आई थिंक सो, वो आप खरीदिए। और कमाल की बात ये है कि उसमें कुछ भी लिखा दिखा नहीं आता है। जो GPZ 7000 है उसमें सिर्फ जैसे मैं अभी एक हमारी मीटिंग थी माइनलैब कंपनी के साथ में, तो उनमें जो बाहर से एक बंदा आया था रोनाल्डो, उसने बड़ी फनी बात की थी कि ना GPZ 7000 जो है कुछ इस तरह का वू 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 करके साउंड देगी, ठीक है। वो हमेशा साउंड करती रहेगी, आप हेडफोन लगा के रखेंगे या नहीं लगा के रखेंगे तो आपके कानों में सिर्फ वू वू ऐसा साउंड आएगी। लेकिन जैसे ही गोल्ड अगर कहीं पे रहेगा तो उसका साउंड सिर्फ चेंज होगा और वो वू की जगह वी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको गोल्ड के लिए ट्राई, और वो भी उसकी सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि वो जो है सिर्फ 3 फीट तक पकड़ती है, गोल्ड जो रहेगा वो 3 फीट तक, क्योंकि गोल्ड जो नेचुरल गोल्ड होता है वो उसके लिए बनी है। हमारे देश में जो है हिडन ट्रेजर जो होता है, आम आदमी जो है, आम आदमी भी क्या कहूं, आम आदमी से भी नीचे बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करके अपनी गाड़ी कमाई इन मेटल डिटेक्टर्स पे खर्च करते हैं, बहुत पैसा इकट्ठा करके लेके आते हैं, और वो इकट्ठा करके ये लेके आते हैं, सोचते हैं कि कहीं कुछ दबा हुआ निकाल लेंगे। जैसे मैंने भी जब शुरू में सबसे पहली मशीन खरीदी थी तो ये खरीदी थी जो ऊपर रखी हुई जियो हंटर खरीदी थी। जियो हंटर मैंने खरीदी थी 4,20,000 रुपए में। आज मैं 3,20,000 में मैं सेल कर रहा हूं 2013 में, और हम लोग 4 दोस्त मिलके गए थे हैदराबाद से लेके आने के लिए, और सारा खर्चा मैंने किया। 3 रुपए सैकड़ा ब्याज से मैंने पैसा उठाया था, और किसी पर्पज के लिए मैंने जियो हंटर खरीदी थी। वो पर्पज तो हल नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके बाद मैंने, जैसा कि पहले भी अपने वीडियो में बताया, इसी वीडियो में, कि हम लोगों ने पहले शुरुआत में कई जगह
ढूंढा, निकाला, और उसके बाद हम बहुत सारे लोगों से मिलते चले गए और हमने बहुत सारा पैसा इनमें भी खराब किया। जैसे आप लोग भी करते होंगे या आप लोग नहीं करते होंगे तो आप लोगों में से जानते होंगे बहुत सारे लोगों को कि फलाना आदमी बता के गया हमारे घर में, फिर फलाना आया, फिर उसने बताया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, इस तरह से 100 लोग आगे इस जगह पे बता के गए हैं। और यहाँ पर है सीधा सीधा बात करूं, जैसे किसी का घर है, उसमें कोई आके बता के गया, पहले आके गया, बता के गया, दूसरा आया, तीसरा आया, इस तरह से मैंने फिर बोला कि 100 लोग बता के गए। अब हम लोगों से आप मशीन खरीद लेते हो और मशीन खरीद के आप ट्राई करते हो और वहां ये आपको 0 बताती है, तो आप क्या सोचते हो, या तो वो लोग झूठे थे या फिर ये मशीन बेकार है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही है जो मैंने आपको पहले कही कि सबसे पहले आपको साइज पता होना चाहिए मेटल डिटेक्टर का। दूसरा उसके बाद में वहां पर क्या मेटल हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड है, सिल्वर है या मिक्स आइटम है। नहीं पता है तो आप ये मत कहिए कि मुझे गोल्ड ही पकड़ने वाली चीज चाहिए। बहुत सारे लोग हमसे डिमांड करते रहते हैं गोल्ड को पकड़े, और मैं उनको ये बात बार बार समझाता रहता हूं कि अगर मान लीजिए तांबे के बर्तन में अगर गोल्ड रखा है तो कोई मशीन कैसे तांबे को चीरते हुए गोल्ड को पकड़ेगी, क्योंकि मेटल डिटेक्टर का काम क्या होता है, जो भी ऊपर जो लेयर आएगी, जैसे मान लीजिए कोई कनस्तर है, कोई लोहे का पीपा है, कोई लोहे का ड्रम है, उसके अंदर बहुत सारा अगर गोल्ड भर के रख दिया जाए और आपने एक ऐसी मशीन खरीदी जो सिर्फ गोल्ड पकड़े, लोहा नहीं पकड़े, तो क्या होगा, वो मशीन कभी आपको कामयाबी सक्सेस दे ही नहीं सकती। क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि आपने लोहा पकड़ने वाली मशीन तो खरीदी नहीं, गोल्ड पकड़ने वाली खरीदी है, तो वो गोल्ड तब पकड़ेगी जब वो ऊपर का जो लोहा है उसको आप हटा पाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऊपर जो लोहा है उसको चीरते हुए वो चली जाए, उसकी रेंज और उस सोने को पकड़ ले। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई मशीन आप मत खरीदो, मिलती हो तो आप ना चलाएं, उसे ऑल मेटल्स पे चलाएं, किसी सिंगल मेटल के लिए आप ट्राई ना करें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नुकसान में आ जाएंगे और आप बाद में क्या कहोगे, मशीनें बेकार है, काम ही नहीं करती हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, नहीं तो मैं फिर ट्राई करूंगा आपको कुछ और किसी बोर्ड पे बना के आपको समझाऊं, कुछ ड्राइंग्स वगैरह करके समझाऊं, फिर आपको शायद समझ में आए। तो आज जो है वही चीज समझाने के लिए मैं एक ये हमने गो फाइंड 66 है, इसका एक डेमो करने वाले हैं। जैसे अभी मैं रोज वीडियो बना रखे डाल रहा हूं कि हर मशीन कैसे कैसे सिग्नल दे रही है पिन पॉइंटर के ऊपर और कैसे कैसे कितनी दूर तक कैच करके दिखा रही है। ठीक है, आज मैं आपको इसके अंदर जो गो फाइंड 66 है इसकी डेप्थ दिखाऊंगा, हवा में कितनी दूर ये कैच करती है, और दूसरा आपको इसके ऊपर मैं ये दिखाऊंगा कि ये कौन कौन से मेटल को कैच करेगी और कौन कौन से मेटल को कैच नहीं करेगी। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आप यहाँ पे इसमें सेल डाल के तैयार कर लिया है, मैं रख देता हूं ये डिब्बा अभी। मशीन में यहां ऑन कर लेता हूं। इसके ग्राउंड के भी वीडियो हमने डेप्थ के बनाए हुए हैं, 4-5 फीट तक ये गो फाइंड 66 बहुत आराम से काम करती है। अगर आपके यहां मिनरलाइज एरिया नहीं है, बिल्कुल साफ मिट्टी है, तो 5 फीट तक ये मशीन आराम से कैच करेगी। फिर मेटल का साइज भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा मेटल है। ठीक है, उतनी ही जल्दी कैच करेगी जितना बड़ा मेटल रहेगा। फिलहाल मैं आपको इसका डेप्थ अभी हवा में टेस्टिंग देने वाला हूं कि ये कैसे काम करती है और कैसे कैच करेगी। ठीक है, मैं एक बार रख लेता हूं इस पे इस तरीके से और मैं दिखा देता हूं। सर दे दीजिए मुझे एक बार। इसकी ट्रेनिंग का वीडियो हमने बनाए हुए है कि ये मशीन कैसे काम करती है। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन का डिस्प्ले जो ब्राइटनेस ऑफ कर दी है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। सारे मेटल्स मैंने यहाँ ऑफ किए हुए हैं, एक बटन से यहाँ ऑन हो जाएंगे। देखिए सारे ऑन हो गए हैं। पिन पॉइंटर मैंने यहाँ ऑन कर दिया है। सेंसिटिविटी मैं थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, फिर भी ये यहाँ पे आयरन कैच कर रही थी, वो ऑफ हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको देखिए
यहाँ पे ये कैच कर रही है लेकिन साउंड कोई भी मेटल का नहीं दे रही है। ठीक है, अभी संदीप जी को मैं एक मेटल दूंगा और फिर हम लोग कैचिंग करते हैं। तो दोस्तों संदीप जी ने एक चांदी की अंगूठी, जैसे कि हम सबसे पहले रोज़ लगाते हैं, वही ले ली है। लगाइए सर, लेके ही पास। आपने एक्सटेरा प्रो और दूसरे डिवाइसेस में देखा है कि उसकी रेंज ज़्यादा रहती है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि आधा फिट के करीब रहेगी। ये आधा फिट से ये अंगूठी कैच कर रहा है। देखिए ये सिग्नल आ रहे हैं इसमें। ठीक है, रेड जो आ रहा है वो मेटल का है, फेरस का सिग्नल ये दे रहा है। ठीक है संदीप जी, हटा लीजिए। अब आप कुछ और बड़ी चीज़ लगाइए। हाँ, सोने की लगाई, दिखा दीजिए। देखिए सोना ट्राई कर रहे हैं, एक बार दिखा दीजिए ऊपर सोना। हाँ, थोड़ा इधर दिखाइए, ऐसे नहीं है। हाँ ऐसे दिखाओ मेरे भाई। हाँ ये देखिए सोने की अंगूठी है, दिखाइए कैसे दिखा रहा है। देखिए सोना भी सेम डेप्थ आ रहा है, वहाँ पे सेम दूरी है। ठीक है सर, अब बड़ी चीज़ ट्राई करिए। थोड़ा दूर जाइए। हाँ अब आइए। ये देखिए दोस्तों, लगभग 2 फीट पे होंगे सर, और 2 फीट से ये कैच कर रही है। साउंड आपको आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आयरन और बहुत सारे मिक्स मेटल ये कैच कर रही है। ठीक है सर, अब थोड़ी बड़ी और ले लीजिए आप। देखिए स्टील की थाली को लगभग सर 3 फीट पे है, और 3 फीट पे बहुत अच्छे से कैच कर रही है। ठीक है संदीप जी, एक बड़ा और आपके पास है कुछ, है ना? हाँ संदीप जी अब रेडी हो चुके हैं। बड़ी थाली है जो हमारे पास हमेशा की तरह, लेके आइए। लगभग 3.5 से 4 फीट दूर होंगे। देखिए आराम से कैच हो रही है। थोड़ी ले, हाँ थोड़ा सा आगे, हल्का सा, बस। ये देखिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना अच्छे से कैच करेगी ये मशीन। अब हम आपको, तो दोस्तों आपने देखा कि ये कैसे बेहतरीन तरीके से 4 फीट तक एक बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को कैच करके दिखा रही है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें ये दिखाऊंगा साथ ही साथ कि अगर मैं इसमें आयरन वगैरह ऑफ कर देता हूं तो ये कैच करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, लाइए। अभी हम लोग आयरन को ऑफ करके दिखाएंगे, जैसे कि इसमें गोल्ड को भी ऑफ करने का फंक्शन दिया है। देखिए सबसे पहले गोल्ड को ही दिखा दूं सर। गोल्ड की अंगूठी दिखाओ आप। देखिए दोस्तों, ये गोल्ड की अंगूठी है। अभी मैं वो गोल्ड को ऑफ करता हूं। देखिए, हाँ अब देखिए, देखिए गोल्ड को कैच ही नहीं कर रही है। देखिए नो सिग्नल। ठीक है, अभी सर सिल्वर की अंगूठी है आपके पास, दिखाइए। देखिए सिल्वर का वो छल्ला है सर के हाथ में, एक बार दिखा दीजिए। हाँ देखिए, अब देखिए कैच कर रही है। देखो कैच कर रही है ना। तो ये कमाल की वो मशीन है जिसमें आप चाहो तो आप गोल्ड को भी बंद करके और पंच धातु, अष्ट धातु या सिल्वर को कैच कर सकते हो। सर अब है ना आयरन और दिखा दो एक बार लगा के। आयरन का नाइफ है ना आपके पास में? हाँ जी, हमने बहुत सारे आज। हाँ देखिए आयरन को कैच नहीं कर रही है। देखिए नो आयरन। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने कि ये एक सबसे कम लो बजट की आने वाली, मतलब एक आप देखेंगे कि मैं ऑफ कर लेता हूं। हालांकि कम की तो नहीं है, लगभग 24-26 हज़ार के करीब आती है। गो फाइंड 66 पहले थोड़ा कम प्राइस था, 22,000 से 24 हज़ार के बीच था। अभी 26 हज़ार की हो गई है। अभी 14 फरवरी से माइनलैब कंपनी ने अपने सभी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, लगभग 4-5 हज़ार रुपए। तो अगर आपको फिर भी ये लगता है कि आप मेटल में सिर्फ आयरन को कैच नहीं करे, तो आयरन कैच ना करने के लिए ये डिवाइस आप ले सकते हो। सिर्फ गोल्ड को पकड़ेगा, सिल्वर, पंच धातु, अष्ट धातु, इस तरह की चीज को पकड़ेगा। और आप चाहते हो कि गोल्ड को बंद कर दे तो गोल्ड भी आप इसमें बंद कर सकते हो, लेकिन आप इसमें 2 चीजें बंद नहीं कर सकते, ना सिल्वर बंद कर सकते हो, ना मिक्स आइटम बंद कर सकते हो। तो दोस्तों आपको अगर डेमो पसंद आया हो और मेरी बातों से आपको कुछ संतुष्टि हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो समझ में आया हो और शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कीजिएगा। किसी तरह की कोई बात आप कहना चाहते हो तो कहिएगा जरूर, कमेंट सेक्शन आपका है। और कुछ भी आपको मेरे एफर्ट्स लगते हैं कि अच्छे हैं, या कुछ और बात आप चाहते हैं कि मैं दुनिया के सामने अपने YouTube चैनल के माध्यम से कहूं तो मुझे जरूर कहिएगा। ठीक है, तो
मिलते हैं अगले किसी और बेहतरीन वीडियो में। थैंक यू।